हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर का पॉइंट तो हम पढ़ चुके थे। हीट के जो मेजरिंग का पॉइंट होता है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। मीन्स जिस स्केल में हीट को मेजर किया जाता है वह टेम्परेचर है। पर हीट क्या है इसके बारे में आज आपको पढ़ना है। Types of energy which feels hotness of an object is called heat energy. Means जिस एनर्जी के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस हमें पता चलता है कितना हॉट है, मतलब कितना उसमें हीट है, उसे हम हीट एनर्जी कहते हैं। इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जैसा कि बता चुका हूँ कि हीट को जिस स्केल में मेजर किया जाता है उस स्केल को टेम्परेचर कहते हैं। तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट मीन्स हीट किस तरह ट्रांसफर होता है, कितनी मेथड्स होती हीट के ट्रांसफर की। तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। फर्स्ट इज नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स जैसे हम किसी आयरन रॉड को, किसी कॉपर रॉड को यदि हीट करते हैं तो उसके वन एंड को हीट करते हैं तो अदर एंड तक उसकी एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है। मीन्स हार्डनेस हमें दूसरे एंड तक भी मिल जाता है। तो इस मेथड को हार्ड कंडक्शन कहते हैं। मीन्स इन दिस प्रोसेस हीट ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस टू एन अदर मॉलिक्यूल विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। मीन्स इसमें मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, केवल हीट को ट्रांसफर करते हैं। एग्जाम्पल मेटल रॉड, आयरन रॉड, कॉपर रॉड, मेटल पैन, जैसे घर में जो कढ़ाई होती है उसको नीचे हीट करे तो ऊपर तक हीट हो जाती है। ये सब क्या है, कंडक्शन के एग्जांपल्स हैं। सेकंड मेथड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन व्हेन हीट ट्रांसफर बाय चेंजिंग प्लेस ऑफ मॉलिक्यूल्स टू बिकम लाइटर टू टेक हीट। मीन्स जैसे ही कोई भी मॉलिक्यूल्स, जैसे हम ले लेते हैं कोई लिक्विड हो गया, वाटर को ले लेते हैं, वाटर को नीचे हम जैसे ही हीट करते हैं तो उसके वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लाइटर हो जाते हैं और हीट वे ऊपर को चले जाते हैं। तो जैसे वो प्लेस वहाँ पे ब्लैंक होता है, वैकेंट होता है, उसमें से हैवियर मॉलिक्यूल्स वहाँ पहुँच जाता है और वो भी एनर्जी वहाँ से टेक करके फिर वह ऊपर को चला आता है। इस प्रोसेस के द्वारा पूरा जितना भी हम लिक्विड होता है, जितना भी वाटर होता है, उसमें पूरा का पूरा एक बराबर एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। इस मेथड को कन्वेक्शन कहते हैं। व्हेन हीट ट्रांसफर बाय चेंजिंग प्लेस ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू कम लाइटर टू टेक हीट, दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर इन गैस एंड लिक्विड टेक प्लेस इन दिस वे। इस वे के द्वारा हम क्या पाते हैं कि हीट ट्रांसफर होता है किसमें, लिक्विड में और गैसियस मटेरियल्स में। नेक्स्ट आता है रेडिएशन। अब रेडिएशन को देखते हैं। रेडिएशन व्हेन हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम आर ट्रांसफर इन वैक्यूम लाइक लाइट एनर्जी, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेडिएशन। मीन्स सन के द्वारा यदि हम कहीं पे एक किसी भी उसमें से पॉट में पानी भर के, किसी बॉकेट में पानी भर के हम धूप में रख दें तो देखते हैं वो पानी धीरे धीरे हीट हो जाता है, मतलब उसमें हॉटनेस आ जाती है। जबकि वैक्यूम, कुछ समय वैक्यूम में आती है लाइट और कुछ समय एयर में आती है। मीन्स उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह का जो भी हीट का ट्रांसफर होता है उसे हम रेडिएशन कहते हैं। द हीट फ्रॉम द सन मीन्स जो सन से हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। अब आता है हीट कैपेसिटी। हीट ट्रांसफर की 3 मेथड्स को आप लोगों ने स्टडी किया और समझा। आगे चलते हीट कैपेसिटी क्या होता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द इंटायर मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। मीन्स कोई भी अमाउंट है मटेरियल का, उस पूरे मटेरियल के टेम्परेचर को, जितना भी टेम्परेचर है, क्योंकि हर बॉडी का टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर है, हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो हम वेल बींग्स होते हैं 37 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही कोई फीवर में आता है उसके टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते हैं, या निमोनिया वगैरह हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं। ऐसे ही हर बॉडी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। तो उसके पूरे इंटायर मास को, मतलब पूरे मास का
टेम्परेचर यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो जितनी उसको हीट रिक्वायर होती है उससे उसकी हीट कैपेसिटी कहा जाता है। हीट कैपेसिटी का फार्मूला मास इनटू स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट हर मटेरियल का एक स्पेसिफिक हीट होता है, इसको आगे हम इसकी डिफिनेशन को बताएंगे। यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल पर डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है? जूल पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हीट को किस में मेजर करते हैं? जूल में। तो हीट कैपेसिटी जूल पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। हीट एक्सपेंशन इन ए सॉलिड सब्सटेंस। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसमें हीट कैसे एक्सपेंड होती है, मतलब उसमें से हीट को जैसे देते हैं तो उसमें क्या एक्सपेंशन होता है। किसी भी चीज़ को गर्म करें, हीट करें तो क्या होता है, वो उसमें से एक्सपेंशन होता है, मीन्स उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ जाएगी और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जब किसी की ऑब्जेक्ट की हीट करने से उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, मीन्स केवल सिंगल डायमेंशन में उसमें इंक्रीजमेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मीन्स अब जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, ये फिगर जो दिख रहा है मीन्स कोई एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है। जैसे इसको हम हीट करते हैं तो इसकी लेंथ में डेल्टा एल मतलब हल्का सा चेंजेस हो जाता है। एक्सपेंशन ऑफ द यूनिट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू रेजिंग द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इट डोनेटेड बाई अल्फा। इसको हम इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा के द्वारा। इज डोनेटेड बाई अल्फा मीन्स किसी भी रॉड का या कोई भी सिंगल डायमेंशन ऑब्जेक्ट है उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में जो भी हमें उसको एनर्जी गिवन करना पड़ता है या रेज करना पड़ता है वह उसका लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहा जाता है। इसको अल्फा से डोनेट करते हैं, मीन्स अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल मीन्स इंक्रीज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, और डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा इन ब्रैकेट एल इंटू डेल्टा टी, वेयर एल इज इनिशियल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ एंड डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, मीन्स उसकी जो एरिया में चेंजेस हो, उसके एरिया में जो एक्सपेंशन होता है उसे सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं। द सुपरफिशियल एक्सपेंशन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ यूनिट एरिया इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इट डोनेटेड बाई बीटा। इसको हम बीटा के द्वारा डोनेट करते हैं, मीन्स बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। हियर बीटा is superficial expansion, delta A means increase in area upon A equal to initial area into delta T increase in temperature. नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेज होता है, इसे हम एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम कहते हैं। द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ यूनिट वॉल्यूम बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो उसमें से इंक्रीजमेंट होता है उसके वॉल्यूम में उसे हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। इट इज़ डोनेटेड बाई गामा। इसे हम गामा से डोनेट करते हैं। गामा वाई की तरह एक सिंबल होता है जो थोड़ा पतला होता है, दोनों किनारे में झुका होता है, देख लीजिए ऐसे गामा बना हुआ है। गामा इक्वल टू डेल्टा वी upon V into delta T, where delta V means expense in volume upon initial volume into increase in temperature। अब आता है लेटेंट हीट एनर्जी, मीन्स हर कोई भी लिक्विड होता है या कोई भी मटेरियल होता है कुछ उसके अंदर एनर्जी रहती ही है, वो उसकी लेटेंट हीट कहलाती है। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट एनर्जी। मीन्स कोई एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी रहती है जब वो अपनी स्टेट को चेंज करता है तो उस एनर्जी को उसको लेटेंट हीट एनर्जी कहते हैं। फिर इट कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब कोई ऑब्जेक्ट
सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है जो उसके चाहिए। मीन्स वाटर यदि सॉलिड में आइस फॉर्म में है, उसे लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए जो उसको एनर्जी इंक्रीज करने की नीड होता है वह उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड व्हेन इट कन्वर्ट लिक्विड टू वेपर, और जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है इस एनर्जी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। In this way, you know about the heat. Now you make a note and learn it. Thank you.